कल से ट्रेनें और बसों में फिर से भारी भीड़ देखने को मिलेगी। वजह यह भी है कि दीपावली पर अपने अपनों से मिलने गए लोग वापस लौटेंगे, शहरों की तरफ लौटेंगे जहां वे काम करते हैं। ऐसे में कल से फिर बस और ट्रेन खचाखच भरी नजर आएंगी। इधर राजस्थान रोडवेज को इस बार दीपावली पर काफी उम्मीद लग रही है, यात्री भार बढ़ेगा और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2-3 दिन अच्छे यात्री भार रोडवेज को मिलेगा। दीपावली से एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली को हर बार भारी भीड़ बस स्टैंड पर देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार सिंधी कैंप बस स्टैंड से काफी कम सवारियां रवाना हुई थी। आपको ये भी ध्यान दिला दें कि श्राद्ध पक्ष के बाद से ही त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। ऐसे में उम्मीद यही की जाती है कि रोडवेज की आय बढ़ सकती है, लेकिन इस बार श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्र और दशहरे पर भी रोडवेज की औसत आय पिछले सालों की तुलना में काफी कम रही है। वहीं बात करें रेलवे की तो कल से ज्यादातर ट्रेनों में लंबी वेटिंग आ रही है। और रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बांद्रा टर्मिनस बाड़मेर और बांद्रा टर्मिनस अजमेर ट्रेनों का वलसाड स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण का कहना है कि गाड़ी संख्या 09037 बांद्रा टर्मिनस बाड़मेर स्पेशल ट्रेन 28 अक्टूबर से बांद्रा टर्मिनस के लिए रवाना होगी। वो ट्रेन झालावाड़ स्टेशन पर रात 10:22 पर आएगी और रात 10:24 पर रवाना होगी। इसी तरह से गाड़ी संख्या 09038 बाड़मेर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल रेल सेवा 29 अक्टूबर से शुरू होगी। 29 अक्टूबर से बाड़मेर जिले से रवाना होगी। तो बाड़मेर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल रेल सेवा 29 अक्टूबर से बाड़मेर से रवाना होगी और दोपहर 12:50 पर वलसाड स्टेशन पर पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे ये फिर से रवाना हो जाएगी। तो ट्रेनों में और बसों में खचाखच भीड़ देखने को मिल सकती है। इस बड़ी खबर पर और तफसील से जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी अरविंद पारावत इस वक्त राजधानी जयपुर से फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। अरविंद, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं रेलवे प्रशासन की ओर से और बसों के संचालन में क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं ताकि अतिरिक्त भीड़ से निपटा जा सके? जी बिल्कुल, तो देखिए ना, कुछ जिस तरीके से जो राजस्थान रोडवेज है और रेलवे प्रशासन है, दोनों ही अपने अपने इंतजाम उन्होंने पूरे किए हैं और कोशिश है कि जो यात्री हैं उनको अपने तय स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसके लिए रोडवेज प्रशासन और रेलवे दोनों ने ही अलग अलग व्यवस्थाएं की है। रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, कुछ ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव किया गया है, तो कुछ ट्रेनों में कोच जो है वो बढ़ाए गए हैं ताकि यात्रियों को अधिक संख्या में सीटें वहां पर मिल सके, बर्थ वहां पर मिल सके। शताब्दी एक्सप्रेस की बात करें, उसमें सीट बढ़ाई गई है। भगत की कोठी से पुणे के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, कोलकाता के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। अलग अलग जो शहर है वहां के लिए राजस्थान से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और इनको चलाने का मकसद है कि बड़ी संख्या में जो लोग अपने अपने घरों पर पहुंचे हैं दिवाली को लेकर के, वे वापस अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके और उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि स्पेशल जो ट्रेन है वो यहाँ पर चलाई गई है। भगत की कोठी से पुणे के लिए 1 वे स्पेशल ट्रेन चलाई गई, क्योंकि भगत की कोठी से पुणे के लिए अभी जो रूटीन जो ट्रेन है उस रूटीन ट्रेन में काफी संख्या में जो वेटिंग है वो चल रही है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने वहां पर स्पेशल ट्रेन चलाई है जी। इसके साथ ही यदि हम बात करें रोडवेज प्रशासन की, तो रोडवेज प्रशासन भी लगातार इसी तरह से काम कर रहा है और कोशिश है कि जो स्पेशल बसेज हैं वो यहाँ पर चलाई जाए। जिस तरीके से यात्री भीड़ सामने आएगी, उसके साथ साथ ही जो नई जो बसें हैं वो वहाँ पर चलाई जाएगी। वोल्वो की भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं वो रोडवेज प्रशासन ने की है। कई जो रूट है वहाँ पर वोल्वो बसेज जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। साथ ही सिंधी के बस स्टैंड हो या प्रदेश के अन्य जो केंद्रीय आगार है वहाँ पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। जिस रूट पर अत्यधिक यात्री भार देखने को मिलेगा वहां
से नई जो बसेस हैं वो वहां से चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। क्योंकि एक इसमें बड़ी समस्या यह भी आई, क्योंकि जिस तरीके से लोग एक साथ अपने शहरों में आते हैं और वापस जाते हैं, तो जो कुछ लोग ट्रेनों के ऊपर बैठ के सफर करते हैं, तो कुछ लोग बसों के ऊपर बैठ के सफर करते हैं, जिसके कारण हादसों का जो खतरा है वो भी यहाँ पर बना रहता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेलवे हो या रोडवेज हो, दोनों ने ही अपने अपने जो प्रयास है वो यहाँ पर शुरू किया, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। जिस तरीके से यदि बात करें तत्काल टिकट की, यदि रेलवे में जब तत्काल टिकट है तो उसकी यदि बात करें तो वो भी अधिकांश ट्रेनों में तत्काल का जो कोटा है ओपन होते ही क्लोज हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो टिकट विंडो पर सुबह 4 बजे से लाइन में लग रहे हैं। तो ये एक उम्मीद है उनको कि किसी तरह की जो तत्काल की टिकट है वो उनको मिल जाएगी, लेकिन अधिकांश ट्रेनों का जो तत्काल का कोटा है वो करीब आधे से 1 घंटे के भीतर ही जो है वो पूरा क्लोज हो रहा है, क्योंकि तत्काल के कोटे में तो हर एक स्टेशन का अलग जो कोटा होता है वो निर्धारित होता है, उस कोटे के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट जो है वो बुक होती है। तो जब ऑनलाइन जब सीट बुक होने का समय उससे पहले ही मैनुअल जो टिकट है, विंडो जो टिकट है वो यहाँ पर तत्काल कोटे की सब पूरी हो जाती है। वहीं यदि बात करें लोकल जो बसेज हैं, जो प्राइवेट बसेज हैं, तो उनकी ओर से भी विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग रूट पर आज रात से ही जो बसें हैं वो यहाँ पर चालू हो जाएंगी। दीपावली और गोवर्धन के कारण जो बसें हैं वो 2 दिन यहाँ पर बहुत कम बसें चलती हैं। ऐसी स्थिति में आज से जो यात्री हैं वो अपने अपने घरों पर पहुंचेंगे, उसके लिए आज रात से ही जो प्राइवेट बसें हैं वो अपने गंतव्य स्थान के लिए यहाँ से रवाना होना शुरू हो जाएगी। अलग अलग जो जिले हैं वहाँ पर एक कंट्रोल रूम, ये कहा जा सकता है कि पूरी मॉनिटरिंग के लिए भी एक कंट्रोल रूम जैसा रोडवेज ने स्थापित किया है, ताकि वहां से कोई भी व्यक्ति है वो जानकारी ले सकता है कि कौन सी बस कितनी बजे जाएगी। जी, लेकिन अरविंद, एक बड़ी बात यह भी रहती है जब अतिरिक्त भीड़ आती है यात्रियों की, तो जो प्राइवेट बसेज हैं वो मनमाना किराया वसूल करना शुरू कर देते हैं और जो असल कीमत होती है उससे कई गुना तक वसूली होती है। उसको लेके कोई निगरानी, किसी तरह का सिस्टम दिखाई देता है ग्राउंड पर? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से जो प्राइवेट बसेज हैं उनके जो संचालक है वो मनमानी करते हैं, और एक ये मनमानी जो है ये केवल त्योहारी सीजन में ही नहीं, हर उस समय पर की जाती है जब भी यात्री भार बढ़ता है तो बसों के जो संचालक है वो अपनी तरह की मनमानी करते हैं। उसमें एक तरह की मनमानी ये भी होती है कि यदि मान लीजिए कि बस जयपुर से और जोधपुर के लिए जा रही है तो उसके बीच के जो जिले हैं, चाहे अजमेर हो, चाहे ब्यावर हो, चाहे अन्य कोई जो जिला पाली आ रहा हो, वहां की वे सवारियां नहीं बैठाते हैं। तो ऐसे में इन जो छोटे शहरों की सवारियां हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर यदि ये सवारियां वो उसमें बैठ जाती है तो उनसे जो किराया जो है वो ज्यादा वसूला जाता है, मनमाना जो किराया वो वसूला जाता है। साथ ही जिस तरीके से हम देखते हैं कि दीपावली के आसपास हर एक प्रोडक्ट की जो चीज के दाम जो है वो बढ़ जाता है, तो ऐसे में जो निजी बस संचालक है वो भी अपना किराया बढ़ाने में नहीं चूकते हैं और एक मनमाना किराया जो है वो यहाँ पर वसूल करना शुरू कर देते हैं। वो कई बस संचालक को करीब दोगुना तक जो किराया है वो भी मौका देख करके भुनाने में लगे रहते हैं। हालांकि जो सभी जो प्राइवेट बस है उनमें जो किराया है वो 10 से 20% का इजाफा है वो त्योहारी सीजन में कर दिया जाता है, लेकिन जब काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है और ऐसी स्थिति में यात्रियों को बैठाने के नाम पर और उनकी जान जोखिम में डालकर उनको ले जाने का जो काम है वो यहाँ पर प्राइवेट बस संचालक करते हैं। क्योंकि देखिए, रोडवेज में बहुत ही कम बसें ऐसी होती है जहाँ पर ऊपर बैठा करके भी यात्रा करने की जो अनुमति है वो दे दी जाती है, लेकिन जो लोकल बसेज है, जो प्राइवेट बस है, वो यहाँ पर यात्रियों की जान की कोई कीमत नहीं रखते हैं, उनको ऊपर भी बैठा करके और सवारियों को यात्रा जो है वो यहाँ पर करवाने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को खतरा रहता है। मनमाना किराया तो वसूल किया ही जाता है, लेकिन उसके साथ ही यात्रियों की जिंदगी पर भी ये चीज भारी पड़ती हुई यहाँ पर जो है नजर आती है। साथ ही यदि एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइंस का किराया भी काफी बढ़ चुका है। इन जो आगामी जो 7 दिन है यदि उनकी हम बात करें तो जयपुर से मुंबई, जयपुर से दिल्ली या जयपुर से कोलकाता का जो किराया है वो सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना तक यहाँ पर हो चुका है। जी चलिए, शुक्रिया।